सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एल्फिन लूमियर का जो है ओनर्स रिव्यू लेके आए हैं। अली ताहिर साहब ने मुझे विज़िट किया था और इनके पास ये एल्फिन लूमियर है जो इन्होंने रिसेंटली ख़रीदी है। और सबसे पहले हम सर इसका एक्सटीरियर डिस्कस कर लेते हैं सिंस हम गाड़ी से बाहर हैं। और अगर फ्रंट की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये किसी भी सेडान सेगमेंट में, अगर पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें तो। और इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, सो नीचे DRLs मिल जाते हैं। और सामने ये बटरफ्लाई जो है ये क्रोम ग्रिल है इसके अंदर। इसकी पेंट क्वालिटी जो है, मैं नेट पे भी वीडियोस देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि पेंट में थोड़ा सा ग्रेन आ रहा है। आई थिंक इस वाइट कलर में तो नहीं नज़र सही तरह नज़र आ रहा, लेकिन आंख में आप किसी एंगल से देखें तो वो नज़र आता है। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। जी, लोकल CKD में जो पेंट क्वालिटी हमें बाकी ब्रांड्स में भी मिलती है तकरीबन उस जैसी है, लेकिन CBU से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी सी इन्फीरियर फील होती है। साइड प्रोफाइल जो है इसकी काफ़ी अच्छी, मुझे मतलब लुक्स में तो ये अनबीटेबल है कार। और इसके जो रिम्स हैं वो भी पर्सनली मुझे पसंद आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे आउटडेटेड हैं, और आई थिंक ये जो अर्ली सिविक आती थी 2000 में उससे कुछ मिलते जुलते मुझे लग रहे हैं। और रियर की अगर लुक देखें तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई। आपको कैसी लगी है? नहीं, मुझे अच्छी लगी है क्योंकि हमने ये गाड़ी जो है सिटी से अपग्रेड की है। सिटी मैनुअल थी तो उससे डेफिनेटली मुझे अच्छी लगी है। अच्छा, और इसकी ये साइड स्वेप्ट लाइट्स हैं जैसे कि यारिस में भी आ रही हैं, लूमियर की यहाँ बैजिंग है। और इसके अंदर 3 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स में मैंने पहले भी जो CKD यूनिट का रिव्यू किया था उसमें ये जो है ना पेंट क्वालिटी, इसका इशू आ रहा है। जी, इसकी फिटिंग पार्किंग सेंसर की और पेंट क्वालिटी फिटिंग में भी देखें तो थोड़ा सा इसको बम्पर के अंदर जिस तरह के होना चाहिए ना वैसी नहीं है। फिटिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इनको। हाँ जी। सो अगर बूट स्पेस की बात करें तो आई थिंक ये यारिस और सिटी के इक्विवेलेंट ही है। और इसके नीचे आपको स्पेस सेवर टायर मिलता है जिसकी मैक्स स्पीड 80 km/h तक है। सो इंजन में इसमें ब्लू कोर जो है इंजन है, 1480 cc इंजन है, यूरो 5 या यूरो 4 टेक्नोलॉजी आई थिंक एमिशन इसका जो स्टैंडर्ड है। और ये अगेन जो मैंने CKD पहले भी देखा था उसके माउंट्स के अराउंड ये जो पेंट क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अलावा बाकी हर चीज़ काफ़ी वेल बैलेंस्ड अच्छे तरीके से इन्होंने दी हुई है। और सारा, बल्कि सबसे बेहतरीन के इन्होंने इधर भी आपको जो है ये साउंड डैम्पनिंग के लिए या टेम्परेचर के लिए आपको ये दी हुई है सील। इसके अंदर जैक नाइफ की है, आई थिंक वो नहीं है जो पुश स्टार्ट वाला फीचर नहीं है, बाकी तो सारे फीचर दे दिए हैं इन्होंने। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग तो काफ़ी स्मूथ है इसकी। और रिवर्स कैमरा है इसके अंदर। AC थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ताकि यहाँ से अच्छा, ये इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं कि वो थर्मोस्टेट को ना फैन स्पीड समझ के हीट पे कर देते हैं, उससे फिर बाद में वो कहते हैं कि AC परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। सो इसके अंदर डायनामिक गाइडिंग लाइंस भी हैं, आई थिंक जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं इस कैटेगरी में उनमें नहीं है। सो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि वाई दिस कार, और क्या कोई बजट में आप गाड़ी ढूंढ रहे थे और इतनी नई गाड़ी थी, ऊपर से चाइनीज़ थी, तो आपने कैसे इसे ख़रीदा? जी, ऐसा है कि इससे पहले जो गाड़ी थी वो थी होंडा सिटी 2010 मॉडल, और वो मैनुअल थी 1.3। अच्छा, तो वो हमारे घर में वाहिद एक मैनुअल गाड़ी रह गई थी, तो हमने कहा इसको हम ऑटोमेटिक करें क्योंकि अब शहर की ट्रैफिक में मैनुअल गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिक वेरिएंट हमें जो है ना वो 25-26 लाख के बजट में हम ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढ रहे थे। अच्छा। और गाड़ी हमें नई चाहिए थी 0 मीटर। तो उसमें फिर हमारे पास
बैक इन दिसंबर यही ऑप्शन थी उस वक्त। सिर्फ यारिस एक इसके अलावा ऑप्शन बचती है, लेकिन वो उसका बजट जो है वो ऊपर चला जाता है। वो आई थिंक 26.5 लाख रुपए की थी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है। लेकिन अगर हम 1300 से 1.5 पे भी जाना चाह रहे थे तो उसमें फिर हमें एटफ पे जाना पड़ना था, विच इज़ 3 मिलियन प्लस। तो इस वजह से फिर हमें सबसे अच्छी ऑप्शन यही लगा। 11th को ही हमने बुक करवाई और शुरू की डिलीवरीज में ही फैसलाबाद की पहली गाड़ियों में से हमारी गाड़ी थी। अच्छा। जो कि हमें मार्च में डिलीवर हो गई है। तो ये कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये हमें जी 25.5 लाख की गाड़ी है और लकी ड्रॉ में नाम आने की वजह से हमें 1 साल की मेंटेनेंस फ्री है। इसमें सारी ऑयल चेंजेस वगैरह भी कंपनी की स्पॉन्सर्ड है। रजिस्ट्रेशन कितने की पड़ी आपको? इसमें 50,000 जो था वो विद होल्डिंग टैक्स था और 59,000 की हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो तकरीबन 1,09,000 रुपये ऊपर हमारे लगे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस भी करवाई आपने? अभी इंश्योरेंस नहीं करवाई। अच्छा, लेकिन लग गई। तो पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में पता है आपको? अभी जो है कंपनी से हमें प्राइसेस का कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि वो कह रहे थे कि हम आपको जल्दी बताएंगे कि पार्ट्स इसके कितने, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये टोयोटा होंडा से महंगे होंगे। तो फौरन बाद ही जो आई थिंक जो प्राइस है इसकी, जब लोगों ने बुक ही कराई हुई थी तो 1 माह बाद ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें इसकी प्राइस 1 लाख बढ़ गई लूमियर वेरिएंट की। और जो इससे नीचे वाला कंफर्ट वेरिएंट है उसकी 50,000 बढ़ी और मैनुअल वेरिएंट की बिल्कुल नहीं बढ़ी। बिल्कुल। तो आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो उन्होंने जो पहले से प्री बुक थी उन पे वो प्राइसेस एप्लीकेबल नहीं की। और लेकिन इफ समबडी आस्क्स मी कि अगर आप नई प्राइस पे लेते तो फिर भी मेरा ख्याल है मैं यही गाड़ी लेता। एक तो मैं एक्सटीरियर में बात बता रहा था, इसकी जो फ्रंट लुक है वो हैंड्स डाउन सबसे मुझे खूबसूरत लगी है। ये सब्जेक्टिव एक चीज़ होती है, व्यूअर्स आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसकी L1 की फ्रंट लुक कैसी लगती है। उसके अलावा जो इसका इंटीरियर भी जो है, इंटीरियर जो हम देख रहे हैं वो भी सबसे खूबसूरत है इस कैटेगरी में। और बाकी इसके की फीचर्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो बताएं। की फीचर्स जो हैं इस सेगमेंट में जो मैं दोबारा से पहले भी शायद मेंशन किया कि जो 2 मेन फीचर्स हैं जो इवन इससे 1 मिलियन ऐड भी कर लें तो भी हमें वो नहीं मिल रहा है, वो सनरूफ और क्रूज कंट्रोल है। सनरूफ है और क्रूज कंट्रोल दिया गया है। जी। सो सनरूफ, अगर हम सनरूफ की बात करें तो सनरूफ में मैं देख रहा था पहले ना क्वालिटी इश्यूज है, जो मैंने पहला CKD ट्राई किया था ऊपर से देखें तो वो मतलब ऑब्वियसली जो फाइनल बायर है उसको तो इतना बॉदर नहीं करता होगा ना, वो ऊपर से चढ़ के देखता होगा। जी बिल्कुल। लेकिन आई थिंक वो भी माइनर जो पेंट क्वालिटी है वो आई थिंक रोबोटिक्स पे शिफ्ट करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। क्रूज कंट्रोल आपने ट्राई किया? जी बिल्कुल, लाहौर गए थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले भी आदत पड़ी हुई है मेरे पास, दूसरी गाड़ी में है, तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव था। अच्छा। अब क्योंकि एडिक्टिव होगी, ये फीचर्स ऐसे हैं कि आदत पड़ जाती है इनकी ना। तो जिस गाड़ी से अपग्रेड किया है, होंडा सिटी मैनुअल थी, उससे इस पे आके एक बड़ी मैसिव अपग्रेड फील होती है। स्टीयरिंग कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल्स हैं, कॉल आप यहीं से रिसीव करते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस है जिसमें आप जी कार सेटिंग्स हैं सारी। जी, गाड़ी के ECU की बहुत सारी सेटिंग्स अब उन्होंने ओनर के हाथ में दे दी हैं, वरना आपको गाड़ी की ECU में कोई चेंज करने के लिए पहले ये होता था कि आपको OBD स्कैनर लगा के कंपनी से वो फीचर्स जो हैं वो ऑन करवाने पड़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ी मैसिव अपग्रेड है। इसमें TPMS जो है ना, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा फीचर है कि गाड़ी के किसी भी टायर में अगर प्रेशर कम है तो गाड़ी जो है वो यहाँ पे ये नॉर्मल की जगह वो आपको वार्निंग साइन दे देगी। इसमें 2 लेवल्स के मॉनिटर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो बाकायदा आपको एयर प्रेशर बताते हैं और टेम्परेचर आजकल जैसे प्रोटॉन X70 में तो टेम्परेचर तक आ रहा है। लेकिन इसमें जो है वो लेवल 1 है जो सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आपके किसी ना किसी टायर में जो है वो प्रेशर कम है। इसके अलावा आप जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है इसके अंदर 2 MID डिस्प्लेज हैं जी, और ये ब्लैक एंड वाइट में है ऑलमोस्ट। एक राइट साइड पे है जिसमें सारी डोर की इंडिकेशंस आती हैं। जी। तो ये बूट और हुड की भी आती है? जी बिल्कुल, बूट और हुड की भी है। और जो है इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन का यूनिट है वो क्योंकि पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, लीटर्स पर 100 किलोमीटर आता है, अक्सर इसमें भी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। इस वक्त ये तकरीबन 8 की एवरेज दे रही है, विच इज़
12 किलोमीटर पर लीटर, ये सिटी में हमें 12 दे रही है, और लॉन्ग पे ये हमें 15-16 दे देती है 120-130 पे चला के। अच्छा, तो ये इम्प्रेसिव एवरेज है। आई थिंक यारिस भी यही देती है, और आई एम ड्राइविंग प्रोटॉन सागा, तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही दे रही जी, है। बिल्कुल। सिटी में 12-13 और लॉन्ग पे 15-16। जी बिल्कुल, 1.5 के हिसाब से मेरे ख्याल से ये अच्छी एवरेज है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें जो DCT ट्रांसमिशन दी है उन्होंने 5 स्पीड, उसका बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि CVT से में एक जो रबर बैंड इफेक्ट आता है ना, वो इसमें फील नहीं होता कि आप पहले RPM ज़्यादा हो जाता है, फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़े। ये जो CVT का इफेक्ट था मुझे बड़ा अनोइंग लगता है, जो कि यार इसमें है। तो लेकिन DCT कहते हैं कि मेंटेनेंस बड़ी मांगता है, कई दफ़ा इसमें इश्यूज आ जाते हैं। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। अभी तक क्योंकि ये गाड़ी सऊदीया में और UAE में 2 साल से बिक रही है, और वहाँ पे से फीडबैक बड़ा अच्छा है, और वो बड़े गर्म रीजन्स हैं, तो होपफुली अगर वहाँ कामयाब हुई है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी कामयाब होगी। अच्छा, और इसके अंदर अगर आप देखें तो S मोड भी है। जी बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ और से- ट्रिप्टोनिक भी है, जी, मतलब बिल्कुल, कि आप ट्रिप्टोनिक पे भी चला सकते हैं। जी, बिल्कुल। सो आपको ये चीज़ बॉदर करती है, क्योंकि ये चाइनीज ओरिजिन की कार है, तो PRND जो है लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है और S इस साइड पे लगा हुआ है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया था जी, हमारे जी, फोरम्स के ऊपर। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे देखा था मैंने काफ़ी, लेकिन जब से गाड़ी ली है बेसिकली गियर चेंज करते हुए तो नज़र नीचे भी नहीं जाती, तो मैंने नोट भी नहीं किया कि ये किस तरफ लिखा हुआ गियर है। इंडिकेशन आपको यहाँ भी पता लगती जी, है, क्योंकि वो सामने और आ अगर रही आप होती इसको है। S पे करें तो अगर आप प्लस माइनस करेंगे वो भी इंडिकेशन आएगी कि कौन से गियर में है। उसकी आती नहीं। हाँ, ये हाँ, आ ये आ गई, गई, ये 4 हो गया है, ये 5 हो गया। हाँ जी, तो ये इसका आई थिंक ये 5 स्पीड DCT है, इसकी वजह से भी इसकी फ्यूल एवरेज जो है आई थिंक इम्प्रेसिव है। उसके अलावा यहाँ 2 कप होल्डर्स मिल जाते जी, हैं बिल्कुल। प्रैक्टिकलिटी के लिए। यहाँ आपको वॉलेट रखने की स्पेस है। इसके अलावा डोर में जो ये स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जी, है। काफ़ी बड़ी बोतल आप रख हाँ सकते हैं जी, इसमें, दोनों 1.5 साइड्स पे। लीटर। इसके अलावा अगर आप लेग रूम की बात करें, हेडरूम की बात करें, तो फ्रंट पे मैं बैठा हूँ तो मेरा हेडरूम बहुत अच्छा है। आई एम 6 फीट टॉल, और जो लेग रूम है वो भी अच्छा है। आप भी कंफर्टेबली ऐसे जी, बैठे हुए बिल्कुल। हैं। रियर की स्पेस की बात करें तो वो कैसी है? रियर में थोड़ी सी यानी सिटी से हमें कम फील हुई है। सिर्फ ये एक वाहिद एस्पेक्ट है जिसमें हमें फील हुआ है कि होंडा सिटी से ये थोड़ी सी कम है इसकी जो है कैबिन स्पेस, वरना हर एस्पेक्ट में हमें लगता है कि हमने अपग्रेड की है। सो इंटीरियर की बात कर रहा था, तो इंटीरियर की जो क्वालिटी आई थिंक वो भी अच्छी है, और जो स्पेस है और ख़ास तौर पे इसका डिज़ाइन जो है वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पियानो ब्लैक की फिनिश है, ये ब्लू एक्सेंट है जो बहुत ज़्यादा आई थिंक ये प्रैक्टिकल, इसके बटन्स भी दिए हुए हैं मीडिया के, जो आई थिंक आपको इजीली जो पैसेंजर है वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है। जी, इसके buttons- अलावा AC है, लेकिन ये AC डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं, ये डिजिटल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है ये मैनुअल पुश से हाँ। ये AC ऑन ऑफ, और ये इसके फ़ैन के बटन्स हैं फास्ट और स्लो करने के लिए। लेकिन आई पर्सनली लाइक बटन्स, मुझे बटन्स अच्छे लगते हैं। अगर कोई ऐसी कार जिसमें हर चीज़ LCD के अंदर दे देते हैं तो उससे बहुत डाइवर्ट होती है टेंशन हाई स्पीड पे। तो आई लाइक जो इंटरफेस इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया। बड़े बटन्स हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, आप बगैर देखे भी दबा लेते हैं। सो ये अभी हम CKD कार में बैठे हुए हैं, और इसकी कैबिन जो नॉइज़ है वो काफ़ी मतलब आइसोलेशन बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं वो CKD का रिव्यू कर रहा था तो लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि मेरे माइक से रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। जी। तो आपको ऑब्जर्व किया कि हाई स्पीड पे रोड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आती नहीं, है? मुझे बिल्कुल नहीं आई। वो कोई एक आधे यूनिट का होगा। रोड इसी कैबिन नॉइस पे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इससे कि मैं खुद शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी डैम्पन और इतनी अच्छी क्वाइट कैबिन इसकी होगी। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई इशू अभी तक आपने फेस किया है इससे? नहीं, अभी तक कोई इशू नहीं आया। और फर्स्ट 1000 पे रेगुलर रूटीन चेकअप भी करवा चुका हूँ, और बल्कि इसका एक फंक्शन था कि आप रिमोट से इसकी सारी विंडोज़ ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने एक्टिवेट करवाया। वो कंपनी एक्टिवेटेड नहीं आता, डीलरशिप से जाके एक्टिवेट करवाना होता अच्छा, वो कैसे करते हैं? OBD लगा के? है। हाँ, OBD लगा के करते हैं। अच्छा। और बहुत लोग कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में जब ये धूप में खड़ी होती है, ऑफिस से निकलता हूँ मैं, तो गाड़ी में बैठे बगैर एक दफ़ा अगर आप सारी विंडोज़ खोल के उसकी गर्म हवा निकाल दें तो ये बड़ा एक यूज़फुल फीचर है। अभी आपने 1000 किलोमीटर चला लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। और जो सर्विस आपने बताया 1000 वाली में, उसमें क्या क्या हुआ और कितने कॉस्ट किए आपको? अभी तो उन्होंने ऑयल चेंज नहीं की, वो 5000 पे पहली ऑयल चेंज होगी।
अच्छा। तो अभी सिर्फ चेकअप था, रूटीन चेकअप था और ये एक्टिवेशन थी, तो अभी तो कोई खर्चा नहीं हुआ है। अच्छा, कोई पैसे नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और अगली ऑयल हमारी तो 1 साल ऑयल चेंजेस पे भी पैसे लगने भी कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, आप तो लकी विनर है। जी, जी, तो बिल्कुल। वाकई आपको ये मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, आई जी, थिंक बहुत ज्यादा कस्टमर को जो है वो इम्प्रेस करती जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। अब मोनोपोली ब्रेक करनी है, जाहिर है उन्होंने तो इस तरह के इंसेंटिव्स देंगे तो वो फिर ब्रेक होगी ना जाहिर। बाकी आपने 26.5 लाख रुपया खर्च किया है, आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो है आप मिस करते हैं इस गाड़ी में? मैं बीइंग रियलिस्टिक इस सेगमेंट में अब ये तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे पुश स्टार्ट भी दें, लेकिन एक छोटा सा फीचर है कि रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स अगर आ जाते तो अच्छा। वो एक अच्छा एड ऑन हो जाता कि जो बहुत एक लेकिन इसके अंदर हीटेड साइड मिरर्स हैं, मुझे जी वो आइकॉन हीटेड नजर आ रहा है है। जी, एग्जैक्टली। ये तो एक ये विंटर्स में आपको काफी फायदा देंगे। जी, लेकिन हमारी विंटर्स वैसे होती तो थोड़ी सी हैं, लेकिन ये लेकिन है फिर भी 1-1.5 माह जिसमें वो हाँ, बड़ी ये धुंध सी है, आ जाती उसमें है ये और फायदा ये होता है। फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, तो आई थिंक और इसका आई थिंक जो रियर का डिफॉगर है उसके साथ ही ये भी जी एक्टिवेट हो जी, ये जाते भी हैं। एक्टिवेट हो जाता तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं इसके है। हाँ, अंदर? इसमें 2 एयर बैग्स हैं, अच्छा। पैसेंजर और ड्राइवर साइड का, और ABS और EBD है इसमें। अच्छा, EBD कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है इसके अंदर। मेरा ख्याल ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, हाँ, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जी नहीं है, जी जी, VSC और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हिल है। स्टार्ट असिस्ट नहीं है, जी, जो और- कि आपको यारिस में मिलता है और आई थिंक सागा में भी अभी जो मैंने ली है सागा एस उसके अंदर भी आपको मिल रहा है। सस्पेंशन अगर हम बात करें तो सस्पेंशन मुझे थोड़ी सी बम्पी लग रही है, जब मैंने चलाई भी थी तो तब भी मुझे ज्यादा लग रही थी। मैं उनको कह रहा था हवा ज्यादा है मुझे लग रहा है टायर्स में, तो आपको कैसी लगी है एज कम्पेयर टू सिटी अगर आप करें? मेरी नज़र में सस्पेंशन इसकी सिटी से सॉफ्ट है और यारिस से हार्ड है, लेकिन ये जो बम्पी राइड है ना, इसके पीछे ज़्यादा कसूर इसके टायर्स का है, अच्छा। ना कि सस्पेंशन का। वो चाइना के टायर्स जो है ना वो थोड़े से हार्ड हैं, और बाय द वे इस बहाने ये बताते चलूँ कि इसमें चाइनीज़ टायर्स आते हैं। तो मैं इस शायद पहला जो खर्चा करूँगा वो यही करूँगा कि इसमें जापानीज़ टायर डलवाऊँगा। सो हमने खरीद तो ली है एक चाइनीज़ कार, और सबसे बड़ा चाइनीज़ कार लेते हुए उसका होता है कि यार ड्यूरेबल नहीं होगी जी जी। और उसकी रीसेल जो है वो कम होगी। तो ड्यूरेबिलिटी और रीसेल के बारे में आप क्या कहेंगे? ड्यूरेबिलिटी में तो देखें, ये तो एक पहली बात तो ये है कि जाहिर है एक रिस्क है, एक न्यू एंट्रेंट है। आप जब ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि इसमें इशू आ सकते हैं, तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन जो प्रोफाइल है चंगान का और मास्टर ग्रुप का, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर कुछ आएगा भी तो ये वारंटी इशू में, वारंटी क्लेम में हमें कोई तंग नहीं करेंगे, होपफुली। बाकी जो रीसेल की बात है, इस वक्त इस गाड़ी पे ऑन जो है वो 3 लाख चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं 1 साल बाद इसको 15-20 हज़ार चला के बेचता हूँ तो ये मुझे लॉस करेगी। मेरे लाख 1.5 लाख ऊपर ही देगी, होपफुली ऊपर ही देगी। और पाकिस्तान में तो हर गाड़ी ऊपर ही पाकिस्तान में ये यू बड़ा कैन फायदा नेवर है। गो रॉन्ग विद अ कार। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। दैट्स वाई 0 मीटर गाड़ी लेना मेरी हाँ। हमेशा प्रायोरिटी है। लेकिन मैंने देखा है जो जैसे भी यूनाइटेड ब्रावो है उसकी रीसेल बहुत बुरी हो गई है। वो फिर एक अलग टॉपिक शुरू हो हाँ। जाएगा ब्रावो के ऊपर। हम अभी उनको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रीसेल बुरी होने की रीज़न थी। चंगान की तो कारवान भी जब 10 लाख रुपए की कोई लेता नहीं था, 15 लाख की लोग कहते हैं 18 की दे दो मुझे। बिल्कुल ऐसी है। मैं इनके जब फर्स्ट सर्विस पे गया था तो वहाँ कारवान भरी हुई थी, और वो कमर्शियल ड्राइवर्स थे, तो वो अब कमर्शियल लेवल पे बहुत बिक रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कोविड की वजह से हमारी जो बड़ी बसेज हैं वो बंद हैं, तो उससे ज़्यादा पैसेंजर इस पे शिफ्ट हो गए। तो कारवान तो इस वक्त धड़ाधड़ बिक रही है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। हाँ, कारवान बहुत ज्यादा बिक रही है। उसके अलावा चाइनीज एक्सेप्टेंस और आ गई MG की सूरत में। जी, बिल्कुल। उसके अलावा प्रोटॉन जो है वो भी हाफ चाइनीज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाइनीज की जो अब अच्छी व्हीकल जो है हम फाइनली जो है जी हाँ। वो रिसीव कर रहे हैं, और वो वैल्यू फॉर मनी है जी। एज कम्पेयर टू जर्नीज काउंटर पार्ट्स जो हमें यहाँ होंडा सुजुकी और टोयोटा की शक्ल में मिल रहे हैं। जी, और वो हमें अब इस तरह के वारंटी क्लेम्स इतने ज़बरदस्त दे रहे हैं कि फिर कस्टमर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अब प्रोटॉन है, वो 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर, एक बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन वो दे रहे हैं। तो आई मीन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, और इसी तरह चंगान ने भी दी है। थैंक यू अली साहब, आपने टाइम निकाला, और ख़ास तौर पे ईद हॉलीडेज़ में, और ये फैसलाबाद में हम पहला रिव्यू आई थिंक शूट कर रहे हैं, तो फैसलाबादियों हम भूले नहीं हैं आपको। और अगर आप भी अपने शहर में इसकी गाड़ी की प्राइस देखना चाहते हैं तो हमारा ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आप विजिट कर सकते हैं, पॉपअप बैनर पे क्लिक करके। उधर आपको इसकी इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट तो ये चार्ज ही नहीं करते है ना,
फ्रेट की इंक्लूसिव है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सुजुकी की तरह ये भी फ्रेट नहीं इंक्लूड कर रहे थे। इंक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फाइलर नॉन फाइलर टैक्स आपको जो है गाड़ी अपने शहर में आपको उसकी प्राइस पता लग जाएगी और आप जाके डीलरशिप से वो बाई कर सकते हैं। जो आपको प्राइस बताई जाती है वो एक्स फैक्ट्री या एक्स शोरूम होती है, तो हमारी ऐप पे आपको ऑन रोड प्राइस मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इसके अलावा इसमें इको आइडल का फंक्शन है। गाड़ी जो है वो ट्रैफिक लाइट पे इंजन इसका ऑफ हो जाता है, आप जैसी ब्रेक से पाँव उठा के रेस पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके अलावा हेडलाइट्स जी बिल्कुल लेवलिंग है। अगर आप इनको एज अ फॉग लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत फॉग है तो आप इसको फुल नीचे कर लें तो ये एज अ फॉग लाइट भी काम करती है।